गाइस, चाय हाल जय झूलेलाल सभिनि खे। स्वागत आहे तव्हांजो मुंहिंजे हिकु न्यू ब्लॉग में। और स्टार्टिंग में इंट्रो सिंधी में कही आहे एंड अभी मैं कंटिन्यू करूँगी हिंदी में, क्योंकि दूसरों को भी समझ में आना चाहिए जो नॉन सिंधी हैं। तो मैं आज एक ये चीज़ पे बात करने वाली थी जो मैं रील्स पे अपलोड कर रही हूँ। सिंधी फ्रेज़ और सिंधी पहाका, जो भी आज तक मैंने 10 पहाका डाले हैं और जो भी मैं डाल रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं लोग। शायद यंगस्टर्स हैं वो थोड़े से कम, लाइक 10 to 20% होंगे, लेकिन जो बाकी के 80%, 70-80% है ना, वो जैसे मेरे पापा की एज के हो गए ना, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। क्योंकि उनकी यही मान्यता थी कि सिंधी बहुत कम होती जा रही है, ये पहाके किसी को पता नहीं है, ये अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, बच्चों के साथ हिंदी में बात किया जा रहा है या इंग्लिश में बात किया जा रहा है। तो इस वजह से ना सिंधी लैंग्वेज बहुत कम होती गई। और मुझे ये था कि मैं सिंधी लैंग्वेज, मैं खुद सिंधी हूँ, प्राउड टू बी सिंधी, इसीलिए मैंने सोचा कि सिंधी को बढ़ावा देना है, सिंधी को और ग्रो करना है। बहुत सारे होंगे ब्लॉगर्स सिंधी या फिर कोई भी क्रिएटर्स जो भी हैं, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारे होंगे, बट मुझे भी एक सिंधी को पहचान देनी थी कि भाई अभी तक भी सिंधी हमारे अंदर वो फीलिंग मतलब है, अभी तक भी हम ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई है, नहीं। और इसको हमेशा ज़िंदा रखने के लिए मैंने ये सिंधी पहाका, एंड इसके बाद आएगी सिंधी जो बोलते हैं ना, पिरोली बोलते हैं हम सिंधी में, सिंधी पिरोलीस, तो वो भी सब आने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में सिंधी बहुत कम हो चुकी है। बाकी सब भाषाएं तो हम बाहर जाके स्कूल में इधर उधर जाके तो सीख ही जाते हैं, बट सिंधी के न स्कूल बचे हैं, न लैंग्वेज बची है, न कोई सिखाने वाला बच्चा है। क्योंकि जो हमारी मतलब जो सिंधी थी, अरबी सिंधी, वो अभी किसी को आती नहीं है लिखनी। मतलब जो पापा के टाइम के हैं, जैसे मेरी टीचर थी पापा के एज की, वो हमको पढ़ाती थी, लिखाती थी। क्योंकि मेरे स्कूल का नाम है हेमू कालानी, तो उनके ऊपर लिखा मतलब बना, हमारा जो स्कूल है उनके नाम पर स्कूल है। तो हेमू कालानी खुद सिंधी थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो उनकी जो है मतलब क्या है, उनका कल्चर सिंधी कल्चर है उनका, तो वो अभी तक भी ज़िंदा रखने के लिए हमारे जो चेयरमैन सर हैं स्कूल के, उन्होंने अभी तक भी सिंधी 12th तक हमको सिंधी लिखनी पढ़ानी सब कुछ सिखाई। और मेरे को खुद से मन था कि मैं पीएचडी करूँगी सिंधी में, लेकिन कहीं पर भी अभी मतलब अवेलेबिलिटीज़ नहीं है तो फिर बाहर है, जैसे नागपुर हो गया। और नागपुर के लिए मैंने सुना था शायद उल्लासनगर में भी हो सकता है, बट अभी क्या हो गया है ना, कुछ इतना उनको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो अच्छे टीचर्स नहीं बचे शायद। मैंने भी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया होगा इसके ऊपर, पर मेरे को मन बहुत था कि मैं करूँगी। तो अभी तो हुआ नहीं वो अलग बात है, लेकिन अभी तक भी सिंधी लिखनी पढ़नी मेरे को आती है अच्छे से, क्योंकि हमको स्कूल में ही पढ़ाया गया था। 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमको थी कंपलसरी, सिंधियों को सिंधी लेनी होती थी, नॉन सिंधियों को ऑप्शन होता था। और हमारे स्कूल में ना नॉन सिंधी जो थे उन्होंने भी सिंधी में टॉप किया है। सोचो कितना मतलब इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है ये, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज है ये। और दूसरों जो इंग्लिश हो गई 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें मराठी हो गया 52 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंधी में 54 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट सिंधी में होते हैं। और उसमें आप मतलब जैसे होता है ना ए फॉर एप्पल, वैसे होता है अलफ अम्ब, से आम, ऐसे। और बहुत ज़्यादा इजी मतलब होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, और बहुत ज़्यादा जैसे अलफ अम्ब, और बी फॉर बॉल होता है तो बेबल्ला, और ऐसे ना बहुत ज़्यादा मतलब इतनी फ़नी भी होते हैं ना। जो कॉट होती है ना, कॉट, क से कॉट, मतलब सिंधी में हम खट्टा बोलते हैं, तो ख सा खट्टा, इतना मतलब फ़नी लगता था हम जब पढ़ते थे, तो बहुत मज़ा आता था। और मैं यही मतलब इसीलिए ही मैंने चैनल स्टार्ट किया है अपना, व्लॉगिंग के लिए भी। और व्लॉगिंग के लिए ज़्यादा मतलब बोल सकते हो इंस्टाग्राम का जो पेज है ना सोशल मीडिया पे, वो मैं इसीलिए ही मतलब चालू किया, क्योंकि मेरे को सिंधियों को बढ़ावा देना था। यूट्यूब
व्लॉगिंग बहुत लोग नहीं देखते हैं, किसी को पता होती है मतलब बड़े बुज़ुर्गों को या नहीं, बट रील्स हर कोई देखता है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते जाता है। तो जिन्होंने भी मेरे को रील्स पे देखा उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सबके लिए। और मेरे को जो मेरे पापा के एज के हैं, मतलब वो फीमेल होंगे या मेल होंगे, दोनों भी अंकल आंटीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया। जैसे कि वो खुद से पढ़ा के बताने लगे कि कमेंट सेक्शन में मैं बोलती हूँ मेरे को बताना, तो वो बताते थे। मतलब एक जना 3-3 4-4 पढ़ा के बताता था। उसमें से थोड़े बहुत मेरे को भी पता थे कि ये मेरे को बोलने हैं, लेकिन जो मेरे को नहीं पता थे वो भी बताया उन्होंने। तो कितना अच्छा लगता होगा, ये कितना अच्छी फीलिंग थी मेरे लिए। और आज मैं वीडियो ही इसके ऊपर बना रही हूँ क्योंकि मेरे को जो सपोर्ट मिला है ना गाइस, मैं मतलब जितना अच्छा लगा है ना मेरे को, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ये जो भी जिन्होंने भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कनेक्ट किया। और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो, लाइक मैसेज भी कर सकते हो कि ये पढ़ा के हैं। तो बहुत अच्छा लगा वैसे। और शुक्रिया सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया मेरे को इंस्टाग्राम पे। मेरा रीच बहुत अच्छा खासा चल रहा है आप लोगों की वजह से। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम ऐसे ही सिंधियों को बढ़ावा देते रहेंगे, हमारी लैंग्वेज हमेशा ज़िंदा रहेगी। और मेरे को किसी ने बोला था, मैंने व्लॉग बनाया था कि मोहनजोदड़ो को थियो हुयो, मोहनजोदड़ो जो हुआ था। और तो मेरे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, उन्होंने मेरे को ये बताया और कहते भी हैं ये कि जब वो मिला था ना सबको, तो उधर पॉट्स मतलब जो लोहे के पॉट्स होते हैं, मिट्टी के पॉट्स होते हैं, वैसे इतने बड़े बड़े वासेस मिले थे ना उनको 5-6 फुट के, जिसमें अंदर सोना चांदी पैसे सब कुछ था, कबर्ड वबर्ड, मतलब जो भी उनके ज़माने में होंगे, जो जिसमें सामान रखते थे वो लोग, पेटियाँ होती हैं लोहे की, बहुत कुछ सामान मिला था। बट वो सामान मतलब अभी कहाँ पर है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन जो सामान मिला था ना वो वैसा का वैसा मिला था। बट कुछ कुछ होता है ना, जो नोट होते हैं, नोट तो तभी नहीं थे, बट उसके अलावा जो भी ऐसे होगा तो हाथ लगा रहे थे तो वो ऐशी हो जा रहे, बुर जा रहे थे। मतलब सिंधी में ऐसा जो है ना, बुरी पे वनी हाथ लगाना। हाँ, वो हम हिंदी में क्या बोलेंगे ना कि उसको टच करते ही वो चूरा चूरा हो जा रहा था, जो भी ऐसे थे। बट कॉइन्स जो थे वो वैसे के वैसे, गोल्ड जो था वैसा का वैसा, लोगों का अंदर पड़ा हुआ होगा जो भी गोल्ड तिजोरियों में। लोग तो मर गए, लेकिन वो रातों रात में हो गया था। लोग तो मर गए लेकिन उनका सामान तो वैसे ही पड़ा था। तो वो जो सामान था वो वैसा का वैसा सबको मिला था। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि वैसा का वैसा कैसे मिला था, क्या ये सच है? देखो, अब ये सच है कि नहीं हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हम तो तब थे नहीं। हमको जो दादाजी उधर से आए हैं, मेरे दादी जी उधर से आई हैं मेरी, तो उन्होंने ज़रूर बताया। और रिसर्च के तौर पे भी ये थोड़ी चीज़ें मालूमात हुई थी। तो आप कहीं पे भी स्टोरी जो रियल हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे बी.आर. चोपड़ा की महाभारत जो उन्होंने बनाई थी, अब भी जो महाभारत बनता है उतना उसमें कुछ नहीं होता है पावर, इतना दिखने में ही ऐसे लगे कि बैठे रहे। नहीं, बी.आर. चोपड़ा की जो होती थी ना, उनकी इतनी मतलब इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी बेस्ड लगता था कि ऐसे ही हुआ था, एंड हुआ भी वैसे ही था, उन्होंने वैसे ही बनाया है पढ़ के। तो उनका जो मतलब था डायरेक्शन दिखाने का लोगों को, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था अभी के तौर से। तो आप उस ज़माने का कुछ वीडियो ऐसा देखो जिनका हो वैसे कि आपको समझे कि हाँ ऐसा होगा। ऐसे नहीं कि बना बनाया हो, किसी ने ऊपर ऊपर से बता दिया, वैसे नहीं। देखो, आप हिस्ट्री में रिसर्च करो, आपको पता चलेगा कैसे हुआ था, क्या हुआ था। देखो, मैं भी बता रही हूँ जो हमको बड़ों ने बताया है, थोड़ा रिसर्च करके मैंने बताया है। एंड मैंने भी रियलिटी बताई है, कुछ मिक्स किया हुआ भी नहीं बताया मैंने। जो मेरे को दादू बताते थे आके, तो मैंने भी वही बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ था। उनको तो ज़्यादा मालूमात थी क्योंकि वो थे ही उधर के, वो इधर तो पार्टीशन के टाइम पे आए, और ये बात बहुत ज़्यादा पहले की है। तो ऐसी बातें जो थी, देखो ऐसी बातें हुई तो हैं। और क्या कहा जाता है कि जो महाभारत के टाइम पे उधर सिंधु नरेश था, उधर जो एक बार लड़ाई हुई थी सिंधु नरेश के साथ, तो
उन्होंने कोई तीर वीर चलाया था ऐसा जिसकी वजह से, तभी तो नहीं चला था। कोई कोई जैसे अभी भी बॉम्ब चलाता है कोई तो फुस हो जाता है, वो चलता नहीं है। बट कई सालों बाद वो उधर ब्लास्ट हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कहावत मतलब ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि सिंधु नरिश था और उधर लड़ाई भी हुई थी, तो इसीलिए बोलते हैं ऐसे। तो कितनी सच्चाई है इस बात में, मतलब ऑब्वियसली हमको तो नहीं पता है, लेकिन जैसे बड़े बताते हैं वैसे मैंने भी मतलब बात शेयर की आप लोगों से। तो हाँ, जैसे आपने बोला कि क्या पॉट्स और वो सब ऐसे ही मिला था उनको, तो हाँ उनको पड़ा पड़ा सामान, पड़ा ऐसे सामान मिला था। गोल्ड ज्वेलरी, सोना चांदी जो भी होगा उनका एसेट, वो उनको मिला था। बहुत बहुत बड़े बड़े पॉट्स मिले थे उनको, आयरन के, मिट्टी के एंड स्टील के, तांबे के, उस पर कार्विंग की हुई बहुत कुछ मिला था। वैसा का वैसा पड़ा हुआ मिला था, जैसे गांव का गांव अंदर डूब जाता है ना, वैसा गांव का गांव उनको मिला था वैसा का वैसा। लोग तो चूर चूर हो गए थे, बाकी सामान भी चूर चूर हो गए, जैसे गोल्ड ये वो तो चूर चूर नहीं होगा, तो पड़ा था वो वैसे का वैसा ही पड़ा था। इतना तो भाई मेरे को इतना है, मतलब जैसे हमको बताया है कि हाँ वैसा का वैसा पड़ा था, आप रिसर्च भी कर सकते हो। और एक जना ने मुझे कमेंट किया था कि आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं आते हो, तो ज़रूर आऊँगी यूट्यूब पे लाइव, तो ज़रूर आऊँगी यूट्यूब पे लाइव भी। उसकी भी मतलब तैयारी चालू है कि कैसे क्या करें, उसके लिए भी मतलब टाइम चाहिए थोड़ा सा। ज़रूर यूट्यूब पे लाइव स्टार्ट करूँगी मैं। एंड सबको मतलब सब जो भी कमेंट सेक्शन में बात करते हैं, जो भी सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हमेशा जुड़े रहो। एंड आज के लिए बस इतना ही गाइस, मुझे आप लोगों से बात करनी थी, ये मेरे को मैसेज पहुंचाना था जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड अब मेरे 500 सब्सक्राइबर्स करवा दो, थैंक यू उसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगी। तो यस गाइस, अब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।